आप सभी सलीम सज्जनों का स्वागत है अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय कुछ खास है। हमारी अज्ञानता का एहसास है। सत्य बोलें तो सकारात्मक, झूठ बोलें तो नकारात्मक। यकीन मानिए आपकी दृष्टि इन दोनों तत्वों का दर्शन करा सकती है, क्योंकि इनका दृष्टि दर्शन के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। इस संबंध में दृष्टि की क्या भूमिका है, इसको समझना जरूरी है। समझना यह है कि दृष्टि कहते किसे हैं और दृष्टि है क्या, और उसके रूप कितने हैं और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दृष्टि की परिभाषा को, जिसके बिना किसी का दर्शन करना संभव नहीं, उसे दृष्टि कहते हैं। और दृष्टि है क्या, तो दृष्टि दर्शन की शान है, उसकी ताकत है। अब दृष्टि के कितने रूप हैं इसको समझिए। तो दृष्टि के 3 रूप हैं। बड़ी दृष्टि, सामान्य दृष्टि जिसको चर्मचक्षु कहते हैं, और दिव्य दृष्टि। ये 3 तरह की दृष्टि हैं। तो अब बड़ी दृष्टि किसको कहते हैं, इसको समझा जाए। जिसके द्वारा कलित कल्पित बातों को बल मिले, उसे बड़ी दृष्टि कहते हैं। बड़ी का मतलब होता है झूठा बढ़ावा। और बड़ी दृष्टि है क्या, तो शक्ति का मूर्त रूप देना ही बड़ी दृष्टि है। और सामान्य दृष्टि किसे कहते हैं, जो केवल देखने का काम करती है, उसको सामान्य दृष्टि कहते हैं। और सामान्य दृष्टि है क्या, सामान्य दृष्टि जो चर्मचक्षु को सामान्य दृष्टि वही है। चर्मचक्षु ही सामान्य दृष्टि है। अब दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं, जिसके द्वारा अगोचर ज्ञान की अभिव्यक्ति हो सके, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि है क्या, तो विवेक की विशेषता ही दिव्य दृष्टि है। ये सब जो ये दृष्टि है, मतलब 3 तरह की दृष्टि है, तो हमारे अधीन दिव्य दृष्टि की कमी है। हमारे अधीन ज्ञान की कमी है। किस ज्ञान की कमी है, जिसको हम अगोचर ज्ञान कहते हैं, उसकी कमी है। और ये सब जो कमियां हैं क्यों है, क्योंकि ज्ञान को हम नहीं समझ पाए। जो ज्ञान है, दृष्टि का ज्ञान के साथ वही संबंध है जो दर्शन के साथ है। और ज्ञान की महिमा क्या है, जो समझिए। ज्ञान जो है आत्मा की पहचान है। जिस आत्मा के पास कोई ज्ञान नहीं, तो आत्मा हो ही नहीं सकती है। और आत्मा जो है सजीवता की पहचान है। जिसके भीतर आत्मा है वो सजीव है, और आत्मा नहीं तो निर्जीव। तो सजीव प्राणी तो हम भी हैं। हमारे भीतर भी आत्मा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो दर्शन की दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हम पुनर्जन्म को ही जन्म समझ रहे हैं। इसके पहले, इसके पूर्व
लाखों बार हमारा पुनर्जन्म हुआ है और आज भी हमारा पुनर्जन्म है इसी वजह से। लेकिन जिस वक्त हमारा जन्म हुआ, जन्म पुनर्जन्म में अंतर है, जन्म के बिना पुनर्जन्म संभव ही नहीं है। तो जन्म होने का जो समय कि वो समय क्या है, उस समय हमारा जन्म उस समय हुआ जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और उस समय जो आत्मा थी वही आत्मा तो हम हैं। ये अलग बात है कि पुनर्जन्म होते होते हमारी आत्मा का विकास हो गया और बहुत सारी आत्माएं आ गई, बन गई उसी से। पुनर्जन्म लेते लेते मोक्ष नहीं मिला तो सब आत्माएं, तो उस समय जो आत्माएं आत्मा का जन्म हुआ, यानी जिसने शरीर धारण किया, शरीर धारण के पूर्व हमारे पास सब शक्तियाँ थी। शक्ति 3 तरह की शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। तो वो शक्तियाँ सब हमारे पास थी। वो दृष्टि भी थी जिसको दिव्य दृष्टि कर रहे हैं, हर चीज़ से हम परिपूर्ण थे। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, जैसे ही शरीर धारण किया, और धारण करने के बाद शरीर ही धारण नहीं किया आत्मा, उस वक्त तुष्टि दोष की भी मौजूदगी थी। तो सब तो शरीर आत्मा धारण कर लिया, शरीर के साथ साथ शक्ति को भी धारण किया। और तुष्टि दोष जो है वो कहा कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हमें भी तुम जगह दो, हम कहाँ भटकते रहेंगे। लेकिन आत्मा का स्वभाव जो है उसकी दया से परिपूर्ण होता है, उसके पास हर तरह की शक्ति। इस वजह कि हमारे पास क्या कमी है, ये तुष्टि दोष है, चलो तुमको भी रख लेते हैं। कहा कि हाँ आपका भी हम बहुत काम के हैं, आप हमको रखिए तो समझिएगा। तो तुष्टि दोष को भी उसने शरण दे दी। नतीजा यह हुआ कि तुष्टि दोष जो है, जो कहते हैं अंधविश्वास, अपराध और अहंकार, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे वो अपना काम भीतर ही भीतर करना शुरू कर दिया। और माया से वो संप्रीत हो करके और जो वो अपने आप को बढ़ावा, अपने शक्ति को बढ़ावा देने लगा। और माया का दर्शन कराने लगा। और ये कब हुआ, जब हमारा पुनर्जन्म हुआ, तब तुष्टि दोष हमारे ऊपर हावी हो गया। माया की माया क्या है? चमत्कार है, क्षणिक आनंद है। माया तो जो हम देख रहे हैं, हमारा शरीर भी एक माया है, जो हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगले हैं, सब माया है। लेकिन उसकी अगर ज़रूरत है, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला दे रहा है, तो शक्ति हमें वहाँ तक जाने में बाधक हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए रोकता है। चमत्कार हो गया तो हम ठहर जाएंगे, ठीक है गाड़ी तो हमको मिलेगी ही, लेकिन ये चमत्कार जरा देख लेते हैं। क्षणिक आनंद मिल रहा है, नाच गान डांस जो भी हो रहा है, वहाँ भी अटक जाएंगे। ये माया की माया है, ये तुष्टि दोष का काम है। इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराना तुष्टि दोष का काम है। और ऐसे जो है काम कैसा हुआ, यदि हम अपने घर में कोई अपराधी आतंकवादी को जगह दे दें और उसको हम दोस्त बना लें, तो हमको कितना नुकसान कर सकता है, आप समझ सकते हैं। यदि जानकारी है फिर भी हम उसको जगह दिए, उसको दोस्त बना लिए कि हमारा हित कर, वो हित नहीं कर सकता है। तुष्टि दोष कभी हमारा हित में हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसको हमने जगह दिया, तुष्टि दोष से आच्छादित हो गए, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको दोस्त बना लिए। उसका परिणाम आज हम झेल रहे हैं। हम क्षणिक आनंद की ओर भाग रहे हैं, अस्थायी आनंद को नहीं चाहते हैं, अस्थायी सुख नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्षणिक मिल रहा है उसी में हम लिप्त हो गए। ये सब जो है और जो है सत्य भी है, लेकिन सत्य को धारण हो तो जो धारण करने की चीज़ सत्य बहुत ब्रह्मांड है, तो सब सत्य धारण किए हैं। हमारे शरीर में ब्रह्मांड है, शरीर एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को भी धारण किया, जितने भी सत्य हैं सब धारण किया। लेकिन दिव्य दृष्टि पर ये जो है तुष्टि दोष ने पर्दा डाल दिया,
तो क्या हो गया, दीप दृष्टि को मोतियाबिंद, कुछ देख नहीं सकते हैं। ये पुनर्जन्म के बाद होता है। और जब पुनर्जन्म होता है दृष्टि दोष तुष्टि दोष से हम आच्छादित होने के कारण हम दीप दृष्टि को तरफ देख नहीं पाते हैं, सत्य की तरफ देख नहीं पाते हैं, झूठ में लग गए हैं। ये भरी दृष्टि का काम है। दीप दृष्टि के अभाव में सामने भरी दृष्टि आ गया, भरी दृष्टि हमारे सामने आ गई। अब भरी दृष्टि कलित करती बातों को बढ़ावा देने वाला है, बल देने वाला है। और उसको पहला बल देने वाले कौन आए? हमारे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने जो है बल देते हुए कहानी, वेद पुराण सारे ग्रंथों की रचना की, और उसी को आज हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वेद पुराण को हमने धर्म माना, साहित्य को और कहानी को साहित्य मान रहे हैं। ऐसी मान्यता जो है भरी दृष्टि को बढ़ावा दे रहा है। सामान्य दृष्टि तो हर व्यक्ति, हर प्राणी के पास है। जो प्रकृति के तरफ से हर व्यक्ति को समान मिला है। दो ही दृष्टि होती है, दो ही आँखें हर प्राणी को, लेकिन उसमें तीसरी आँख हम डाल कैसे रहे हैं? शक्ति की पहचान नहीं कर रहे हैं। शक्ति को जो है मूर्त रूप दे रहे हैं। शक्ति निराकार होती है, शरीर धारण कर नहीं सकती, लेकिन उसको मूर्त रूप देना भरी दृष्टि। कल्पित बातों को बल देना है, वो बल देते आ रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है, और इससे तभी बच सकते हैं जब हम साहित्य और धर्म को समझ पाएंगे, और वो समझेंगे तो हमारे पास दीप दृष्टि का आविर्भाव हो जाएगा। फिर सारी समस्याएं समाधान हो सकती है। और दीप दृष्टि कि कहाँ तक मैं उसकी बात करूं, समय अधिक हो जाएगा। इसलिए दीप दृष्टि, जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, दीप दृष्टि का आविर्भाव नहीं हुआ, उस पर पर्दा नहीं हट सकता है। और उसी पर्दे को हटाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और विशेष बात क्या कहूँ, धन्यवाद।